हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको ऊपर स्टार भी लगा सकते हैं इंपॉर्टेंट के हिसाब से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -4, 4, -1 और -2, -3। ट्राई सेक्शन होने चाहिए लाइन के, कितने पार्ट होने चाहिए? 3 पार्ट। पहले इसका बनाते हैं डायग्राम। सब खेल है डायग्राम के ऊपर। ये हमने एक डायग्राम बनाया और डायग्राम ये ए पॉइंट दे दिया, ए के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, वो दे रखे आपको, और वो कोऑर्डिनेट है 4, -1, ठीक है। ये हो गया आपका बी पॉइंट, और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके पास -2, -3। ये आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब इस लाइन के कितने पार्ट करते हैं? 3। ट्राई सेक्शन, एक लाइन लिखी गई है, देखो ट्राई सेक्शन होना चाहिए इसका। तो ट्राई सेक्शन करने के लिए एक मैं पॉइंट ले लेता हूं यहां C और एक पॉइंट ले लेता हूं यहां D। तो ट्राई सेक्शन हुआ है नहीं, देखो एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। और जो ट्राई सेक्शन कर रहा है पॉइंट को, उसके आपको क्या फाइंड करने? कोऑर्डिनेट फाइंड करने। क्या फाइंड करने? कोऑर्डिनेट। तो एक तो मुझे C पॉइंट चाहिए, एक क्या चाहिए? D। मैं काम कर लेता हूं कि ये जो मेरे पास आया है ये पॉइंट, इसको हम हमेशा ही बोलते हैं ये x1 की वैल्यू है मेरे पास, और ये वैल्यू किसकी है? y1 की। छोटे छोटे पॉइंट है जो ध्यान रखने, अभी मैं शुरुआत की क्लास में लिखवा देता हूं, बाकी सीधा डायरेक्ट ध्यान रखना, लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा आपका x2 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका y2। मेरे हिसाब से यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप की। अब हम इसके पॉइंट फाइंड करते हैं। मेन मुद्दा ये है कि अगर मुझे सी पॉइंट निकालना, क्या फाइंड करना है? सी पॉइंट फाइंड करना है, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं, मेरे पास x1 y1 x2 y2 पड़ा है। वहां जरूरत होती है m और n की। रेशियो में किस में डिवाइड कर रहा है? यहां रेशियो का बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हो रखा कि रेशियो क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। यहां 2 क्वेश्चन बन गए, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो पहला हम काम करते हैं, यहां लगा देते हैं केस नंबर फर्स्ट। 2 क्वेश्चन हो गए, एक बार हमें सी पॉइंट निकालना पड़ेगा, एक बार क्या निकालना पड़ेगा? डी पॉइंट निकालना पड़ेगा। सी पॉइंट को भी मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x, y और इसके मान लेता हूं x डैश, y डैश। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पॉइंट कुछ भी दे दें। अब जैसे ये x1 y1 x2 y2, तो आप इसको x3 y3 दे दें, इसको x4 y4 दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पॉइंट क्या लिए, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है कि इसको आपने पॉइंट नाम दे दिया x, y, इसको दे दिया x डैश और y डैश, ठीक है। अब 2 पॉइंट हो गए। अब इसका वापस डायग्राम बनाता हूं, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। ये मेरे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, -1, और ये मेरे पास बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -3। जो ये x1 y1 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। और मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया था C, और इस C पॉइंट को मैंने बोला था x, y। और ये हमेशा आपको पता है कि m रेशियो किस में डिवाइड करेगा? n में डिवाइड करेगा। m रेशियो किस में डिवाइड करेगा? n में। मेन ये है कि अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं, x1 y1 है, x2 y2 है क्या नहीं? m और n। अब m और n निकालने का फंडामेंटल बताता हूं, अब ध्यान से समझना, बहुत शानदार ट्रिक है इसके साथ। आप एक बात समझो कि आपको a से कहां जाना? C। a से C गए तो 1 यूनिट चले या नहीं चले? इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। भाई a से C गए तो a से C जाना, पहले A से कहां जाना? C। अब C से सीधा डायरेक्ट कहां गए? B। C से कहां गए? B। तो C से B जाने के लिए पहले D पे रुकना पड़ेगा, तो D वाला 1 यूनिट हो गया। भाई ये भी आपका 1 यूनिट है, ये भी आपका 1 यूनिट है, ये भी आपका 1 यूनिट है। आपने बोला 1 क्यों लिया? आप 2 ले लो, आप 3 ले लो, आप 4 ले लो, आप कुछ भी पॉइंट ले, कभी कोई फर्क नहीं आता। मैं ये बोल रहा हूं आपको A से कहां जाना? पहले C निकालने के लिए A से C जाना पड़ेगा। तो A से C गए तो मेन जो डायग्राम उसमें आप A से C गए तो आपने 1 यूनिट चला। कितना चला? 1 यूनिट। तो मैंने यहां बोल दिया इसका रेशियो हो गया 1। लेकिन जब आपको C से कहां जाना है? B जाना है। C से जाना B, तो बीच में D पॉइंट आएगा, तो ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब इस बार ये डिवाइड किस में कर जाएगा? 1:2 में डिवाइड करेगा। किस में करेगा? 1:2 में। और अगर 1:2 आ गया तो एज इट इज पहला क्वेश्चन है उसकी तरह हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। अब क्वेश्चन लिखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, और कोऑर्डिनेट होंगे आपके x इक्वल, इस x है, फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1
अपॉन m प्लस n कोमा y की वैल्यू आएगी my2 ny1 अपॉन में आ जाएगा m प्लस n। ये आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ से x की वैल्यू, m की वैल्यू है मेरे पास 1 मल्टीप्लाई क्या लिखा x2 ये रहा x2 दे देखो ये रहा x2 है आपके पास माइनस का 2 प्लस n चाहिए तो n की वैल्यू आपके पास 2 है मल्टीप्लाई x1 चाहिए तो x1 आपके पास 4 है अपॉन बोला m प्लस n यानी 1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 फिर कोमा y की जगह तो y है m की जगह वापस कितनी होगी वैल्यू 1 और ये है y2 आपके पास ये रहा माइनस का 3 प्लस n की वैल्यू कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई y1 है ये रहा y1 आपके पास माइनस का 1 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद x की वैल्यू आएगी, ये तो हो गया सॉल्यूशन करोगे माइनस का 2 प्लस 4 को 2 से करोगे 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 1 प्लस 2 3 हो गए और यहां से y की वैल्यू आएगी ये हो गया माइनस का 3 माइनस का हो जाएगा 2 माइनस 2 हो जाएगा ना प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन में हो गया 3। ठीक है तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 6 अपॉन 3 आएगी 8 माइनस 2 6 अपॉन 3 और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 अपॉन 3। तो यहां से x की वैल्यू सॉल्यूशन कर देते हैं 3 का इसमें डिवाइड 2 टाइम्स और इसमें डिवाइड नहीं होगा तो माइनस का 5 अपॉन क्या हो जाएगा 3। ये हमारे पास पॉइंट हो गए किसके c के, जो हमने c के कोऑर्डिनेट फाइंड किए। अभी लास्ट में लिख देंगे दोनों के जो पॉइंट आए। एक बार मैं काम करता हूं इसको यहीं तक छोड़ देता हूं। ठीक है अब मेन मुद्दा है किसके निकालने हैं मुझे पॉइंट, इस डी पॉइंट के। तो ये है आपका केस नंबर सेकंड, तो केस नंबर सेकंड यहां लगा देते हैं। पहले केस नंबर हो गया आपका सेकंड, इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते ए पॉइंट तो है ही वापिस वही, ए तो लेना ही लेना 4 कोमा -1 और बी हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 कोमा माइनस का 3। अब यहां एक डी पॉइंट आएगा, ये आ गया डी पॉइंट और डी पॉइंट को हमने कोऑर्डिनेट दिए थे x डैश y डैश। क्या दिया था बेटा x डैश हो गया और एक हो गया आपके पास y डैश। ठीक है और m रेशियो n में डिवाइड करेगा, ये तो करेगा ही करेगा, लेकिन अब m और n रेशियो चेंज होगा या सेम रहेगा देखते हैं। a से कहां जाना है d, a से कहां जाना है d, तो a से d सीधा डायरेक्ट नहीं जाओगे, बीच में कौन सा पॉइंट है c, तो a से c चले 1 c से d चले 1 तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब d से कहां जाना b, तो d से b जाने के लिए आपको 1 यूनिट चलना पड़ेगा, तो यहाँ रेशियो कितना हो गया 1। तो यहाँ तो रेशियो है 1:2 और वहां रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है तो अब आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, या सी निकाला था या डी निकालना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी के हिसाब से अगर फॉर्मूला लगाना है तो x की जगह तो आएगा x डैश, क्योंकि इस बार x की जगह x डैश है और फॉर्मूला वही mx2 प्लस का nx1 अपॉन में हो जाएगा m प्लस n कोमा करके y की जगह y डैश है, फॉर्मूला हो जाएगा my2 प्लस का ny1 अपॉन हो जाएगा m प्लस n। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो यहां से x डैश की वैल्यू निकालते, m की वैल्यू इस बार 2 हो गई मल्टीप्लाई क्या चाहिए x2 ये रहा माइनस का 2 प्लस n की वैल्यू ये रही 1, x1 चाहिए तो x1 ये रहा 4x1, यहां से भी देख सकते हो 4 है अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, वहां 1 प्लस 2 हो रहा था यहाँ 2 प्लस 1 हो रहा है। यहां से y डैश की वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू है 2, y2 ये रहा माइनस का 3। बाकी यहाँ सब लिखे मैं देख लो सामने, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 1 और y1 की वैल्यू है आपके पास माइनस का 1 और m प्लस n का मतलब 2 प्लस 1। तो यहां से जो x डैश आएगा आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 प्लस का 4 अपॉन 3, यहां से y डैश आएगा माइनस का 6 माइनस का 1 अपॉन 3। इसको सॉल्यूशन किया, इसको सॉल्यूशन किया, यहां से x डैश की वैल्यू आएगी माइनस का 4 प्लस का 4 0 अपॉन हो जाएगा 3, y डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7 अपॉन 3। सोल्व आउट करेंगे इस पॉइंट को तो x डैश की वैल्यू आएगी आपके पास 0 अपॉन 3 का मतलब होता है 0।
ठीक है, यहां से y डैश की वैल्यू आ जाएगी -7/3। क्या आ जाएगा 7/3। और लास्ट में एक लाइन लिख देता हूं जो आपसे पूछी गई थी, कोऑर्डिनेट पूछे थे, तो आप लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट ऑफ C इज, तो C के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, -5/3 एंड D इज, अब D के कोऑर्डिनेट है आपके पास 0, -7/3 और ये इस क्वेश्चन का आपके पास लास्ट में क्या आ गया फाइनल आंसर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से अगर आप करेंगे क्वेश्चन को तो इजी वे में चीजें क्लियर हो जाएगी। मेन है कि आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है। क्या समझना है? कंसेप्ट। और कंसेप्ट आपको ध्यान रखना, और बिना कंसेप्ट के वैसे मैथमेटिक्स सॉल्यूशन नहीं हो सकती। आराम से धीरे धीरे, अभी टाइम है, अक्टूबर चल रहा है, आज 10 अक्टूबर हुआ, अभी कोई टाइम नहीं हो, आपने इतने दिन पढ़ाई की या नहीं की उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेन जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो 3-5 महीने का आपके पास जो टाइम है वो गोल्डन टाइम है, और इस गोल्डन टाइम में अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आराम से नंबर आ जाएगी। मैथमेटिक्स में 100 की गारंटी लेता हूं मैं, नो टेंशन यार, 100 आउट ऑफ 100। जो चीज़ यहाँ बोर्ड पे करवाऊंगा उससे लाइन भी बाहर नहीं जाएगी। MCQ वगैरह सारे मैंने करवा रखे हैं पहले, और बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपके 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में बड़ा क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग टाइप में, तो आप ध्यान रखें। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लेके, तब तक के लिए थैंक यू।